हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मतलब बीएमसी के जूनियर इंजीनियर और सब इंजीनियर पोस्ट के लिए आज से मतलब 26 नवंबर से फॉर्म भरने चालू हो चुके हैं और डिटेल नोटिफिकेशन भी कल मतलब 25 नवंबर को आ चुका था। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन कि इसमें कितनी वैकेंसी है, किस पोस्ट की और किस ब्रांच के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किसके लिए डिग्री चाहिए, किसके लिए डिप्लोमा चाहिए, साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और कैसे अब इस एग्जाम की तैयारी करें इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें। सबसे पहले देखो 25 नवंबर मतलब कल रात को ये डिटेल नोटिफिकेशन आया था। इस नोटिफिकेशन में अलग अलग ब्रांच की अलग अलग वैकेंसी के बारे में बोला गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कनिष्ठ अभियंता मतलब जूनियर इंजीनियर। अब देखिए जूनियर इंजीनियर की पोस्ट सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों के लिए है। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए है यहां पर 250 पोस्ट मतलब 250, तो अकेली जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए है। इसके बाद हम चलते हैं, अब ये 250 पोस्ट में अलग अलग कैटेगरी मतलब ओपन कैटेगरी, महिलाओं के लिए, माजी सैनिक के लिए, भूकंपग्रस्त, अलग अलग कैटेगरी के लिए कुछ सीट रिजर्व की गई है। वो रिजर्व सीट की यहां पर बाइफरकेशन भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगली ब्रांच की तरफ। अब हम आते हैं, देखिए जूनियर इंजीनियर यांत्रिकी या विद्युत मतलब जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, यांत्रिकी और विद्युत, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की टोटल 130 पोस्ट मतलब ये 130 सीट्स के लिए जूनियर इंजीनियर में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का कंबाइंड कंपटीशन रहने वाला है। ठीक है, तो आप अगर मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल है तो आपके लिए कंबाइंड मिलाकर 130 सीट्स है। अब ये 130 सीट्स में भी अलग अलग कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन आप देख सकते हैं। जूनियर इंजीनियर के अलावा सब इंजीनियर की भी वैकेंसी है। सब इंजीनियर में अगर हम बात करें सिविल की, तो सब इंजीनियर सिविल की है 233 वैकेंसीज और इन 233 वैकेंसीज में अलग अलग कैटेगरी वाइज बाइफरकेशन भी आप यहां पर देख सकते हैं। ये पीडीएफ आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। इसके अलावा सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल स्लैश मैकेनिकल की बात करें तो उसमें है 77 वैकेंसीज। ठीक है, तो दोस्तों मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की कंबाइंड वैकेंसीज हैं जूनियर इंजीनियर और सब इंजीनियर में भी, और सिविल इंजीनियरिंग की सेपरेट वैकेंसीज हैं, जूनियर इंजीनियर की अलग है और सब इंजीनियर की अलग है। सबसे पहला डाउट आपके मन में यह होगा कि सर क्या ये एग्जाम एक ही रहने वाला है? तो दोस्तों इसके अलग अलग एग्जाम है। जूनियर इंजीनियर का अलग एग्जाम होगा, सीनियर इंजीनियर का अलग एग्जाम होगा। आगे इसी वीडियो में हम देखेंगे कि इसके एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कितना टेक्निकल आएगा, कितना नॉन टेक्निकल आएगा, किस लेवल का आएगा और तैयारी कैसे करनी है, हर एक चीज इस वीडियो में देखी जाएगी। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं डायरेक्टली इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। अब देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मतलब शैक्षणिक अर्हता के ऊपर हम आ जाते हैं। देखिए शैक्षणिक अर्हता का मतलब हुआ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कनिष्ठ अभियंता जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। अगर हम बात करें तो देखिए सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहां पे उम्मीदवार ने एसएससी या समकक्ष मतलब 10th या उसके बाद इक्विवेलेंट 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। अब 3 ईयर डिप्लोमा किस में होना चाहिए? कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में या फिर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में। तो मतलब आपका 10th के बाद, क्लास 10th के बाद 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा चाहिए। अब एक चीज और, क्लास 10th में आपका मराठी एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से एक लैंग्वेज टेस्ट, अलग से सेपरेट टेस्ट होता है मराठी का, वो टेस्ट पास करके उसका सर्टिफिकेट लेना जरूरी रहेगा। तो अगर आपके 10th तक मराठी एक सब्जेक्ट था तब तो कोई इश्यू नहीं है, आपके पास डिप्लोमा है या डिग्री है तो आप एलिजिबल है जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट के लिए। समझ में आया? तो देखिए यहां पे सिविल इंजीनियर में डिग्री या डिप्लोमा दोनों चलेगा अगर आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं। लेकिन अगर आप सब इंजीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 4 ईयर रेगुलर डिग्री ही चाहिए, या तो बीई या बीटेक या उसके इक्विवेलेंट डिग्री चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। सोच में आया? तो ये तो था हमारा कॉमन चीज। अब एक चीज और, जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हो या सब इंजीनियर का एग्जाम, आपको मराठी लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए। मराठी लैंग्वेज यहां पर एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी लेकिन मराठी आनी चाहिए आपको, लिखना, बोलना, पढ़ना है। अब इसको चेक करने के लिए उन्होंने 2 क्राइटेरिया बताए, या तो क्लास 10th तक आपका मराठी एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट हो या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला मराठी लैंग्वेज टेस्ट को आपने क्लियर किया हो और उसका सर्टिफिकेशन आपके पास हो, तो आप इनमें जूनियर इंजीनियर और सब इंजीनियर किसी भी वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं कर सकते अगर आपके पास इन दो में से कोई भी एक चीज नहीं है तो। ठीक है, नेक्स्ट जूनियर इंजीनियर
सिविल के बाद हम आ जाते हैं जूनियर इंजीनियर के मैकेनिकल के ऊपर। अब मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में बिल्कुल सिमिलर है, जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है तो आपके पास या तो डिग्री हो या डिप्लोमा हो, दोनों होगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए स्टूडेंट्स यहां पर अप्लाई कर सकते हैं जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, सब इंजीनियर पोस्ट के लिए यहां पर आपको डिग्री ही चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, सब इंजीनियर सिविल के लिए भी, इलेक्ट्रिकल के लिए भी, मैकेनिकल के लिए भी बीई या बीटेक चाहिए होगा रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। नेक्स्ट, अब हम आ जाते हैं इसका एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके जूनियर इंजीनियर के लिए। देखिए, जूनियर इंजीनियर का एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है। टोटल यहां पर 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 100 मार्क्स के होंगे, 90 मिनट्स, 1.5 घंटा 90 मिनट्स यहां पे दिए जाएंगे। 20 क्वेश्चंस रहेंगे आपके जनरल नॉलेज के, 20 क्वेश्चन रहेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के, और 60 क्वेश्चन रहेंगे आपकी रेस्पेक्टिव ब्रांच के। मतलब 60 टेक्निकल क्वेश्चन है और 40 नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है आपके जनरल नॉलेज और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के। अब ये जो लेवल है नॉन टेक्निकल का, ये लेवल रहेगा आईबीपीएस लेवल का। मतलब जो आईबीपीएस के जो एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं उस लेवल के यहां पे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आपको जो तैयारी करनी है, टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल, उसको लेवल के हिसाब से करना है। मतलब नॉन टेक को ये नहीं सोचना एसएससी लेवल, आईबीपीएस लेवल का नॉन टेक्निकल है, ये हमें तैयारी के अकॉर्डिंग ही पहले से अलाइन करके चलना है। 40% मार्क्स है हमारे नॉन टेक्निकल और 60% मार्क्स है आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स, टेक्निकल टॉपिक्स के। ठीक है, तो टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट्स में हमें करना है। तो हमें लमसम आइडिया लग रहा है कि एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट से भी कुछ कम समय रहेगा। तो हमें क्वेश्चन को पढ़ते टिक करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, मतलब हर क्वेश्चन पे 5 ऑप्शंस रहने वाले हैं और आपको उन 5 में से किसी एक ऑप्शन को टिक करना है। अगर आप सही टिक करते हैं तो प्लस पॉइंट मिलेगा, गलत टिक करते हैं तो नेगेटिव पॉइंट रहेगा, और अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। ये रहेगा जूनियर इंजीनियर का एग्जाम पैटर्न। अब इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज भी तय किया गया है। जो जनरल ओपन कैटेगरी है उनके लिए मिनिमम 50% एग्रीगेट तो आने ही चाहिए, और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 45% एग्रीगेट पहले से तय है। यह है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की, एटलीस्ट इतने तो आने चाहिए। इससे ऊपर रहेगा तो आप एग्जाम में, आपकी मेरिट में नाम आएगा। अगर इतना स्कोर नहीं आया तो आप मेरिट में ही नहीं आएंगे। यह सिंपल सा क्राइटेरिया बता दिया गया। नेक्स्ट, अब हम सब इंजीनियर की बात करें तो उसका भी देखिए बिल्कुल हूबहू सेम एग्जाम पैटर्न है। 20 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के, 20 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस के और 60 क्वेश्चन आपके रेस्पेक्टिव टेक्निकल सब्जेक्ट्स के रहने वाले हैं। और यहां पे भी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये था इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। इसके फॉर्म भरना चालू हो चुके हैं। इसके फॉर्म भरने हैं तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट cgrs.ibps.in, इस वेबसाइट पे जाके आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की डेट 26 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट है 16 दिसंबर। तो 26 नवंबर से 16 दिसंबर तक लास्ट डेट है, लेकिन आप लोग वेट ना करें कि अभी तो काफी दिन है, आराम से फॉर्म भर देंगे। देखिए कई बार होता है फॉर्म भरते हुए वेबसाइट क्रैश हो जाती है या कोई इशू आ रहा होता है या फॉर्म भरने की किसी स्टेज पे आप अटक जाते हैं। ऐसी कोई भी दिक्कत हो तो आप नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके हमसे हेल्प ले सकते हैं। आपकी किसी भी समस्या हो, चाहे पढ़ाई में हो या सिलेक्शन लेने के लिए या कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो, हर एक समस्या के लिए नेक्स्ट इंजीनियर आपके साथ मौजूद रहेगा। तो 26 नंबर से फॉर्म भरने चालू हो चुके हैं। अभी जाइएगा इस वेबसाइट पे, इस वेबसाइट पे क्लिक करके आप फॉर्म भरना चालू कर दीजिए। कहीं पे कोई इश्यू आए तो वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या नेक्स्ट इंजीनियर हेल्पलाइन नंबर पे भी आप पूछ सकते हैं, या नेक्स्ट इंजीनियर एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पे हमारे टीम से आप चैट भी कर सकते हैं। आपको किसी भी तरीके के डाउट आएगा वहां के लिए। नेक्स्ट, इसके जो फॉर्म भरे जा रहे हैं इसमें ओपन कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज का फॉर्म है, और जो रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए 900 रुपीज का एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। ये थी इसकी मेजर सारी की सारी अपडेट्स। इसके अलावा फॉर्म में फोटो सिग्नेचर अपलोड किया गया है, उसके सारे डायमेंशन यहां पर गिवन है। हर एक चीज को प्रॉपर देख के भरना है आपको, कोई भी चीज जल्दबाजी में नहीं भरनी। और याद रखिएगा आपके पेरेंट्स के, आपका एड्रेस, हर एक चीज की स्पेलिंग हूबहू वैसी हो जैसे कि आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स में लिखी गई है। कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं रहनी चाहिए। ठीक है,
अब बात आती है कि सर अब इस एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए, बीएमसी में जूनियर इंजीनियर, सब इंजीनियर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। तो दोस्तों जल्द ही नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म पे बीएमसी के लिए तीनों ब्रांचेस के लिए एक ऑनलाइन बैच शुरू होने जा रहा है और ये ऑनलाइन बैच 6 महीने की वैलिडिटी का रहेगा। अब इस ऑनलाइन बैच में कुछ बच्चों की डिमांड आ रही है कि सर हमें बिल्कुल बेसिक से थ्योरी पढ़ना है, कुछ बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो उनको केवल प्रैक्टिस चाहिए, कुछ बच्चों को केवल टेस्ट सीरीज और कुछ बच्चों को सारी चीजें चाहिए। आपको क्या चाहिए, आपको इनमें से थ्योरी बैच चाहिए या प्रैक्टिस बैच, ये आप हमें बता सकते हैं। इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को भर दीजिए। उस फॉर्म में जो भी कोर्स की आपको रिक्वायरमेंट है, आपको चाहे थ्योरी बैच चाहिए तो आपको थ्योरी बैच देंगे, आपको प्रैक्टिस बैच चाहिए तो प्रैक्टिस बैच चाहिए, आपको केवल रिवीजन बैच चाहिए तो आपको रिवीजन बैच भी देंगे, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज भी देंगे। जो भी चीजें आपको चाहिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस फॉर्म को भर दीजिए और उस फॉर्म के अकॉर्डिंग हम आपको कॉल करेंगे और जो भी बैच में आप एनरोल करना चाहते हैं उस बैच में आपको एनरोल करा के आपकी तैयारी कराएंगे हम बीएमसी के इस एग्जाम के लिए। तो एग्जाम बहुत ज्यादा दूर नहीं है, हमें तैयारी अभी से चालू करनी है। फॉर्म भर दीजिए, तैयारी में लग जाइए और फिर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन लेना है हमें इस बीएमसी की वैकेंसी में। और कोई मन में सवाल हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर पूछेगा और फिर हमसे जुड़ जाइए नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म से। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, एप्लीकेशन का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फिर लग जाइए हमारे बीएमसी एग्जाम की तैयारी में। और फर्दर अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट इंजीनियर प्लेटफॉर्म से। थैंक यू।